हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तौकीर आलम एंड स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कोर स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य, वाक्य के अंग, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 8th में पढ़ता हो, 9th में पढ़ता हो या 10th में पढ़ता हो या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे CBSE, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड का हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका सारा डाउट इस वाक्य से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। तो वाक्य का डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है सार्थक समूह। इसका मतलब है कि जो शब्द हैं, वाक्य के जो शब्द हैं वो एक क्रम में होना चाहिए, तभी उसका एक सार्थक मीनिंग निकल पाएगा। मीन्स कि उसका एक सही अर्थ निकल पाएगा। ठीक है, वाक्य वही होगा जिसका एक सही अर्थ निकले। ओके, वाक्य का कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, राम खेल रहा है, सीता गा रही है, मोहन नाच रहा है। ये सभी वाक्य हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये शब्दों का समूह है। ओके, हमने यहाँ पे लिखा है राम पढ़ रहा है। इसमें 4 शब्द हैं, राम पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, शब्दों का एक समूह है, वो भी सार्थक समूह है, मतलब उसका वह एक क्रम में है, तभी उसका एक सही मीनिंग निकल पा रहा है। अगर इसी को हमने उलट कर लिख दे, ओके, मतलब इसको हम उलट कर लिख दे, जैसे पहले रहा लिख दे, फिर इसके बाद पढ़, फिर राम है, तो इसका मीनिंग देखिए क्या है, कुछ निकल रहा है, रहा पढ़ राम है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ओके, मतलब कि ये वाक्य नहीं है और ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये सार्थक समूह में नहीं है। ये नेक्स्ट हमारा है वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य के भाग। ओके, तो वाक्य के मेनली 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ओके, तो उद्देश्य किसे कहते हैं? तो जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। ओके, अब विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। उद्देश्य का डिफिनीशन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इसी से हम समझते हैं। देखिए, ये वाक्य का एग्जांपल है। हम यहाँ पे देखना है कि ये वाक्य के जो 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, कौन सा उद्देश्य कौन सा विधेय। तो यहाँ पे देखिए राम पढ़ रहा है, इसमें देखिए किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है राम के बारे में, क्योंकि राम पढ़ रहा है, तो ये राम जो है वो हो गया उद्देश्य। ओके, बाकी राम के अलावा जो कुछ बच गया है वो क्या हो जाएगा, विधेय। क्यों? क्योंकि राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, राम के बारे में ये बोला जा रहा है कि राम पढ़ रहा है। ओके, तो और भी चलिए हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम उद्देश्य और विधेय को छांटते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख चुका हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि इस वाक्य में कौन सा पार्ट उद्देश्य है और कौन सा पार्ट विधेय है। ओके, तो इस वाले सेंटेंस में देखिए कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं के बारे में। ओके, तो यानी कि ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के अलावा जो कुछ बच गया, यहां से लेकर यहां तक ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ये हो गया विधेय। ओके, नेक्स्ट में देखिए पंकज कल स्कूल जाएगा। ओके, किसके बारे में बात किया जा रहा है, कौन स्कूल जाएगा, पंकज जाएगा, यानी कि पंकज हो गया उद्देश्य और बाकी का उद्देश्य के अलावा जो शब्द बचे वो जाएंगे विधेय। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4th वाले में
कमेंट करके बताइए फोर्थ वाले में कि कौन सा उद्देश्य होगा। ओके, चलिए अच्छा हम बताते हैं। यहाँ पे कोने में खड़ा लड़का मेरा भाई है। इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो बात किया जा रहा है कोने में खड़ा लड़का के बारे में। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोने में खड़ा लड़का ये हो जाएगा उद्देश्य। बाकी कोने में खड़ा लड़का के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि वो मेरा भाई है, तो ये हो जाएगा विधेय। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये राधा का पिता शिक्षक है। तो किसका पिता शिक्षक है? किसके बारे में बात किया जा रहा है? राधा के बारे में नहीं, बल्कि राधा के पिता के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा उद्देश्य और बाकी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा विधेय। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ओके, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो चलिए फटाफट हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सभी वाक्य के प्रकार को लिख चुके हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। ओके, तो वाक्य को हम लोग 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, 2 आधार पे डिवाइड करते हैं। पहला है अर्थ के आधार पे, ओके, और दूसरा है रचना के आधार पे। ओके, तो अर्थ के आधार पे वाक्य को 8 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, 8 भाग में डिवाइड किया गया है। और रचना के आधार पे वाक्य को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इन सभी के बारे में हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, हमारा ये वीडियो किस पे होगा? अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। इसके बाद हम इसी पे आधारित कुछ एक्सरसाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये किस वाक्य में, किस भेद में ये वाक्य आता है। ओके, तो ये अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हमने यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट हमारा है विधानवाचक। ओके, दूसरा है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विषम्यवाचक और संदेहवाचक, और लास्ट है संकेतवाचक। ओके, तो बारी बारी से हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा है विधानवाचक। ओके, इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य क्यों? क्योंकि इसमें किसी काम के होने का बोध होता है। ओके, मतलब इसमें कोई काम होगा, ऐसा वाक्य जिसमें कोई काम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें काम करने या होने का बोध हो। ठीक है, जिसमें कोई काम हो, जैसे राम खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इसमें काम हो रहा है। ओके, यानी कि ये जो वाक्य है वो कैसा है? विधानवाचक। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिख रखा है। राधा खेल रही है, मतलब यहाँ पे काम हो रहा है। राधा क्या कर रही? खेल रही है, काम हो रहा है। शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि काम होता है, काम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है निषेधवाचक। इसको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें काम के न होने का बोध होता है, किसी भी काम के न होने का बोध। जैसे यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल में अगर ये बोले कि राधा नहीं खेल रही है, अगर यहाँ पे हम नहीं जोड़ दे तो मतलब काम के न होने का बोध हो रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा? नहीं जोड़ने के बाद निषेधवाचक बन जाएगा, यानी नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। ऐसे इसमें शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सकारात्मक है, इसमें काम अगर नहीं, इसमें नहीं ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये निषेधवाचक हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारा है प्रश्नवाचक। तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, सब ये अपने नाम से ही सब क्लियर है, समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो थर्ड हमारा क्या है? प्रश्नवाचक, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है डिफिनीशन इसका? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? जैसे इसी में हम बोले कि राधा कब खेल रही है या राधा क्यों खेल रही है। ओके, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में
कब से खेल रही है, क्यों खेल रही है। इसमें देखिए शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, शिक्षक कब पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस वाक्य में अगर हम ऐड कर दे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सभी अगर कोई सेंटेंस में है, कोई वाक्य में है, यानी कि वो प्रश्नवाचक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है आज्ञावाचक। नाम से क्लियर है कि इसमें आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश की बात किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, आज्ञा। इसमें आज्ञा दिया जाएगा, कैसे, जाओ दरवाजा बंद करो, आज्ञा दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है कृपया पेन दो। इसमें क्या बोला जाए, प्रार्थना किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है माता पिता का सम्मान करो। इसमें क्या बोला जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि अपने माता पिता का सम्मान करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इच्छा बोधक। ठीक है, इच्छा बोधक या इच्छा वाचक। इसमें अपना इच्छा प्रकट होगा, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट हो। ठीक है, जिस वाक्य में इच्छा प्रकट हो, आशीर्वाद प्रकट हो या शुभकामना व्यक्त हो, तो उस वाक्य को बोलते हैं इच्छावाचक। ठीक है, ये सभी इच्छा ही है। आशीर्वाद क्या है, अपने इच्छा से ही आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना अपनी इच्छा से ही देते हैं, मतलब ये भी इच्छा में ही इंक्लूड होता है। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा कल्याण हो। इसमें क्या इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ओके, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, यानी कि विषम, इसमें क्या हो गया, ये किसमें आएंगे, इच्छा बोधक वाक्य में, ये दोनों वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विषमयादि बोधक वाक्य या विषम्यवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है, इसमें आश्चर्य व्यक्त होगा, घृणा की बात किया जाएगा, क्रोध की बात किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें क्या हो रहा है, आश्चर्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये किस वाक्य में आएगा, विषम्यवाचक वाक्य में। नेक्स्ट है छी कितनी गंदी नली है। इसमें क्या बोला जा रहा है, घृणा व्यक्त किया जा रहा है, छी कितनी गंदी नली है। ओके, तो ये भी हो गया विषम्यवाचक में। और भी बना सकते हैं, हाय उसके माता पिता मर गए। ओके, और बना सकते हैं शाबाश आपने अच्छा काम किया। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, विषम्यवाचक वाक्य में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है संदेहवाचक, जो कि नाम से क्लियर है कि ऐसा वाक्य जिसमें संदेह या जिस वाक्य में संदेह व्यक्त हो। ओके, यानी कि संभावना व्यक्त हो, मतलब क्लियर ना हो, संभावना हो, संदेह हो, डाउट हो। ओके, कैसे, शायद राम कल आएगा, शायद आएगा, डाउट है, इसमें संभावना है कि कल आ जाएगा, हो भी सकता है आ भी जाए न भी आ जाए। ओके, अगला है शायद आज वर्षा होगी, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक, ठीक है, इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में शर्त की बात की जाए। ठीक है, इसमें कंडीशन रखा जाए। कंडीशन क्या, एग्जांपल से देखते हैं, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, मतलब यदि तुम पढ़ोगे, अगर ये इतना काम करोगे, अगर पढ़ोगे तभी पास होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, मतलब कंडीशन है यहाँ पे, जाहिर सी बात बोले तो कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा है यदि तुम स्टेशन जाओगे तो ट्रेन पकड़ पाओगे, यानी कि स्टेशन जाओगे, कंडीशन है कि जाओगे तभी पकड़ पाओगे। यदि हम पढ़ा होता तो डॉक्टर बन गया होता। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं संकेतवाचक, जिसमें कंडीशन रखा हो। तो क्या क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिसमें काम होता है। ओके, जैसे राधा खेल रही है, काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। सेकेंड है निषेधवाचक, मतलब इसमें काम न होने का बोध हो। अगला है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। आज्ञावाचक, ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश की बात किया जाए, प्रार्थना, उपदेश की बात किया जाए। इच्छाबोधक, जिसमें इच्छा व्यक्त किया जाए। ओके, विषम्यादि बोधक, जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जाए। अगला संदेहवाचक, जिसमें संभावना व्यक्त किया जाए, संदेह व्यक्त किया जाए। और अगला है संकेतवाचक,
जिसमें कंडीशन रखा जाए, शर्त रखा जाए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उसमें ये पहचानेंगे कि वह किस टाइप में है। ओके, हमने यहाँ पे कुछ वाक्य लिख रखा है जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा वाक्य किस टाइप में आता है। ओके, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या है। तो ये हो जाएगा किस टाइप में, प्रश्नवाचक में। ओके, अगला है, शिक्षक ने पंकज को पीटा। इसमें कौन सा सेंटेंस है बताइए, कमेंट करिए कौन सा सेंटेंस है। अच्छा, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें काम हो रहा है। ठीक है, पंकज को पीटा, पीटने का काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है, यानी कि काम होने या करने का भाव जिसमें व्यक्त होता है उसे किस में आता है, विधानवाचक में। तो इसमें ये हो जाएगा विधानवाचक। ओके, अगला है, शायद अगले वर्ष परीक्षा हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, शायद लगा है, यानी कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, संदेह में। इसमें संदेह है कि शायद हो भी और ना भी हो। प्रिया ने नहीं खाया, ये तो ऐसे ही पकड़ा गया। कौन सा होगा, निषेधवाचक, निषेधवाचक। ओके, निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य इसे बोलते हैं। ओके, अगला है, कृपया कुछ पैसे उधार दो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। ओके, कृपया प्रार्थना किया जा रहा था, जिसमें आज्ञा प्रार्थना का बोध हो उसे किस में आता है, आज्ञावाचक। अगला है, राजू, यदि राजू पढ़ा होता तो सफल हो गया होता। ओके, तो इसमें क्या है, शर्त रखा गया है, यदि पढ़ा होता, ओके, तब सफल हो गया होता, यानी इसमें शर्त रखा गया है। और शर्त किस में आता है, सबसे लास्ट वाला जो था, कौन सा, संकेतवाचक। ओके, अगला है, गरीब लोगों का मदद करो। इसमें कौन सा सेंटेंस है, सोचो सोचो कौन सा होगा। तो इसमें उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है, सलाह दिया जा रहा है। तो किस में आएगा, आज्ञा, उपदेश, सलाह किस में दिया जाता है, आज्ञावाचक में। ओके, नेक्स्ट है, 2020 में विद्यालय नहीं खुलेगा। इसमें काम नहीं होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, निषेधवाचक में, निषेधवाचक वाक्य में। ओके, अगर यहां पे हमने लिख देंगे शायद 2020 में विद्यालय नहीं खुलेगा, तो किस में चला जाएगा, बिल्कुल सही, ये चला जाएगा संदेहवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, मेरा दोस्त ईमानदार है। ये कौन सा सेंटेंस में होगा, कौन से प्रकार होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, मेरा दोस्त ईमानदार है, बिल्कुल ये सकारात्मक है, ईमानदार है, यानी कि किस में हो जाएगा, विधानवाचक यानी सकारात्मक। नेक्स्ट है, वाह पढ़कर मजा आया। ओके, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, वाह पढ़कर मजा आया। तो ये हो जाएगा किसमें, विषम्यवाचक वाक्य। ओके, आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे यार, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और अगला हमारा जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा, वाक्य का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पढ़ेंगे। ओके, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।